एक महागठबंधन रैली की जा रही है जिसमें अलग अलग विचारधारा भगत सिंह अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले और अशफाकुल्ला खां के विचारों से सहमत जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, उन सबको हरियाणा के हालात बदलने के लिए एक रैली की तैयारी की जा रही है कि किस तरह के हरियाणा के हालात हो चुके हैं। आज हरियाणा के अंदर शिक्षा के ये हालात हैं कि गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है। आज चिकित्सा के हालात हैं कि आप देखिए कि किस तरह से टुलिप हॉस्पिटल के अंदर एक परिवार की एक किडनी खराब होने पर दोनों की दोनों किडनियां निकाली जाती है और सीएमओ कुछ नहीं कर रहा है, हॉस्पिटल कुछ नहीं कर रहा है और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। और उस सारी लापरवाही को जो है 50 दिन तक लगातार उनको जो है बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक पूरा नेक्सस है, पूरा गैंग है। और जिसके अंदर हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि जो स्वास्थ्य मंत्री है वो भी मूकदर्शी बने हुए देखे हुआ है और किसान के हालात कमजोर है, दुकानदार के हालात कमजोर है, मजदूर परेशान है। इन सभी हालातों को बदलने के लिए कहीं एक तरफ नौजवान जो है मजबूर होकर आत्महत्याएं कर रहा है, नशों की हालात में पहुंच रहे हैं, तो इन्होंने इस हरियाणा को जो है बिल्कुल ऐसी गर्त की स्थिति में ला दिया है। इन्हीं स्थितियों से इन हरियाणा के हालातों को बदलने के लिए ये रैली की जा रही है। और मैं अपनी पत्नी रीना का इलाज कराने के लिए टुलिप हॉस्पिटल गया था। तो मेरे को बताया गया था भाई मेरी पत्नी का पथरी का इलाज प्रॉब्लम है। पथरी का प्रॉब्लम 8-10 महीने से ट्रीटमेंट चलता रहा टुलिप हॉस्पिटल में, डॉक्टर गौर सिंह रंधावा के पास। उन्होंने टेस्ट पे टेस्ट, रिपोर्ट पे रिपोर्ट, टेस्ट पे टेस्ट करते रहे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड वगैरह। और लास्ट में मेरे से DTPA का टेस्ट कराया गया तो उसमें एक किडनी 16% काम कर रही है, दूसरी किडनी बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे को डॉक्टर साहब कहते हैं भाई एक किडनी खराब हो गई है, इसको निकलवा लो वरना इसकी जान जोखिम में पड़ जाएगी। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर ऐसे कुछ करना तो ये काम पहले कर लेते हो, आपने ये काम आप कर रहे हो, ऑपरेशन आप क्या मेरे को बता रहे हो और मेरा इतना पैसा लगवाते रहे, इतना टाइम निकलवा दिया आपने। तो मेरे से बोले भाई मैं तो इसको बचाने की कोशिश कर रहा था सर, मेरा इस चीज़ में पिछले 10 महीने में मेरा मेंटली फाइनेंशियली बहुत टॉर्चर हुआ मैं, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। उसके बाद मैंने DTPA टेस्ट करा के मैं उनके पास लेके गया उस शनिवार को। तो उन्होंने बोले सोमवार को एडमिट हो जाओ। मैं सोमवार को एडमिट हो गया। सोमवार को उन्होंने बोले, शाम को उन्होंने बोला भाई आपका ऑपरेशन कर लिया होगा, परसों होगा। मैं परसों, चलो भाई परसों कोई बात, परसों कर देना। परसों मेरे को तारीख 1 मई को सर्जरी के लेके गए सुबह 8 बजे और दोपहर में 2:30 बजे पीछे लेके आए। डॉक्टर मेरे से बोला आपका ऑपरेशन सक्सेस हुआ। मैंने कहा शुक्रिया सर, डॉक्टर साहब से मैंने धन्यवाद करा। तो फिर मैं जाके OT में जाके वहाँ के ऑपरेशन थिएटर में, जब वहाँ के नाम ICU में जाके देखा मैंने, तो मेरी धर्मपत्नी उस हालत में नहीं थी, बिल्कुल वो बेहोश पड़ी थी, कोई हलचल नहीं थी उसके अंदर। तो मैं वापस डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से मैंने पूछा डॉक्टर साहब क्या थे 3 घंटे हमने अपने ICU अपने सामने रखी है, वो अपने होशोवास में लिए। मैं आपकी फाइल का मगर फाइल डॉक्यूमेंट्स तो सारे आपके पास है। तो उन्होंने बोला आपके पास भी तो कहा, मगर मेरे पास भी है। तो उसने फाइल देखी, उन्होंने करके फाइल देख के वो शिट एक गिलास पानी की घुट पी गए और बाहर निकल कर चला गया। उसके घंटे 1.5 घंटे बाद पता लग रहा हमारे को उसके ओनर से, स्टाफ से, ने डॉक्टर ने दोनों किडनियाँ निकाल ली। फिर मैं उस टाइम पे मेरा होशोवास नहीं था। मेरे परिवार ने, रिश्तेदारों ने, मेरी सिस्टर ने 112 नंबर पे कॉल किया। उसके 112 नंबर कॉल करने के बाद वहाँ पुलिस आई, पुलिस वाले को हमने सारा अवगत कराया वहाँ पे। उसके बाद वो हमने एप्लीकेशन CM ऑफिस में लगाई। तो वहाँ से हमारी अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई, सिर्फ वहाँ पे टीम में गठित तो होती है, कोई सुनवाई नहीं हुई। किसान मजदूर पंचायत ने फैसला लिया है कि भाई हम आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार युवा नेता राजीव वर्मा जी को हम समर्थन देंगे, हर तरह से, तन मन और धन। सवाल ये है कि हम राजीव वर्मा जी को समर्थन क्यों दे रहे? हम ये मानते हैं कि आज की गली सड़ी राजनीति में ऐसा है पब्लिक के सामने
राजीव वर्मा एक ऐसे मजबूत लड़ाकू संघर्षशील नेता हैं अब जो हर वर्ग की समस्याओं को बहुत तय दिल से आगे बढ़कर सुनते भी हैं और उनका निपटारा भी करवाते हैं। आज का जो ये माहौल है पूंजीपति सरकार का, इस लूट कठोर की सरकार का, तानाशाही के माध्यम से किसानों को लूटा भी जा रहा है, पीटा भी जा रहा है, लेकिन कोई सुनाई नहीं। मजदूरों को लूटा भी जा रहा है, पीटा भी जा रहा है। इस सरकार से, इस सिस्टम से आज समाज का हर वर्ग परेशान है। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, अपने रास्ते आपराधिक तौर पर बदल रहे हैं। दूसरी तरफ महंगाई ने लोगों का जीना आराम कर दिया है। शिक्षा को खत्म करती जा रही है ये सरकार। स्वास्थ्य की हालत, तुलीप का जो किडनी कांड है, ये सबके सामने है कि किस तरह से एक आदमी का जो है ना किडनियां निकाल ली और उन बेचारे को, पेशेंट को मालूम ही नहीं। अगर इस देश में ये चलता रहा और किसी ने रोक नहीं लगाई तो ये देश राम हवाले है। इसको बचाने वाला कोई नहीं है। हम जो हरियाणा महागठबंधन की तरफ से और उसमें शामिल हरियाणा महागठबंधन में राजीव जी वर्मा हैं, अगर इस तरह के नौजवान फील्ड में आएंगे, सरकार की इस लूट खसोट तानाशाही के खिलाफ जब आवाज उठाएंगे, तब ये शोषण, जुल्म, अत्याचार, लूट पर रुकावट लग सकती है। इसलिए हमने ये हर तरह का विचार करके ये फैसला लिया है हमारी किसान मजदूर पंचायत ने कि हम दिल खोलकर तन मन धन से राजीव वर्मा का हर फील्ड में, हर संघर्ष में साथ देंगे। हरियाणा के इन हालातों को लेके कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक नागरिक, एक दलित महिला के साथ में इस तरह का अत्याचार कि उसकी एक किडनी खराब हो तो दोनों किडनियां निकाल दी जाती है, और उसके बाद जब प्रेशर बनता है उस डॉक्टर के ऊपर, उस हॉस्पिटल के ऊपर, तो उसके बाद में उसे अपोलो शिफ्ट किया जाता है। 50 दिन तक उसके कागज पूरे ना होने का बहाना बना के अब उसको ये कह के किडनी देने वाले डोनर भी तैयार है, उसके बावजूद भी ये कह के रिजेक्ट कर दी गई कि उसका इकोनॉमिकल सोर्स प्रॉपर नहीं है। हम पूछना चाहते हैं, क्या स्वास्थ्य मंत्री ने, क्या हरियाणा के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर जो मेडिकल एजेंसियां हैं, क्या उन्होंने इनकम टैक्स का भी ठेका उठा लिया है? जब वो डॉक्टर अगर वो पैसे देने के लिए तैयार है, कोई भी पैसे नहीं दे रहा है, जब उसकी मजबूरी है, उसे पता है इस बात के बारे में कि तूने गलती की हुई है, तूने अपराध किया हुआ है, तो अब देखिए कि किस तरह के हालात खड़े हैं कि उसको डोनर होने के बावजूद भी किडनी नहीं बदली जा रही है। हरियाणा के अंदर हम इस तरह का अत्याचार कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हरियाणा के जो हालात बन रहे हैं, इन हालातों को लेके हम लोग लगातार संघर्ष जारी रखेंगे, और आने वाली 15 अगस्त को हम पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश को भी दिखाना चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर दलित, पिछड़ा, नौजवान, किसान, मजदूर और दुकानदार पूरा एकजुट होकर इस हरियाणा के हालातों को बदलेंगे। आप जानते हैं इस बात को कि वुमेन ट्रैफिकिंग, वुमेन ऑर्गन ट्रैफिकिंग को लेके जब इतने साफ तौर पे जो है एक्ट बिल बने हुए हैं, सेक्शन भी बने हुए हैं कि उनमें इवन उम्र कैद तक के जो है प्रावधान है। आप देखिए कि अगर मान लो अभी तक भी ना तो उस डॉक्टर के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, ना उस हॉस्पिटल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि किस तरह का एक किडनी स्कैंडल है ये, कि किस तरह से बिना इनकी अनुमति के कैसे किडनी निकाल दी गई, क्या उसकी वीडियोग्राफी बनी कि नहीं बनी, क्या उसके पूरे के पूरे तथ्य लिए गए कि नहीं। लेकिन प्रशासन मुकदर से हुए बैठा है, इस पूरे के पूरे मामले को लीपापोती करके सिर्फ एक जो है वीना के साथ नहीं, पूरे हरियाणा में न जाने कितने ही दलितों पे, किसानों पे, मजदूरों पे इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। और मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि ये इस तरह के प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं, ये इंसानों को मारने के हत्थे खोले हुए इन लोगों ने, और इसकी आड़ में पूरा व्यापार चल रहा है। आज देखिए, शिक्षा और चिकित्सा दो ही वस्तुएं ऐसी हैं जो पूरे के पूरे देश के अंदर नहीं, जिस बाबा साहब ने मना किया था कि दो चीजें व्यापार की नहीं होनी चाहिए, और आज सबसे बड़ा व्यापार ये बनता जा रहे हैं। इन्हीं हालातों को बदलने के लिए ये हम लोग जो है महागठबंधन रैली की तैयारी कर रहे हैं।